कि आखिर एक थप्पड़ में ऐसा क्या है, कोई एक आदमी मारता है तो वो राष्ट्रवादी हो जाता है और कोई दूसरा आदमी मारता है तो वो आतंकवादी हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री बब्बर शेर है, तो क्या बब्बर शेर की इतनी औकात नहीं है कि एक छोटे से हिरन को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डाल सके? तो मनोज तिवारी अपने ही नेता को चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को। प्रधानमंत्री या एक गृह मंत्री गोली मारने की बात करे तो पूरा जनमानस पर उसका असर पड़ता है। तो या जब मोदी जी गलती की जिम्मेवारी ले कि पुलवामा में अटैक हुआ था वो मेरे गलती की वजह से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपीपी वॉइस और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर एक थप्पड़ में ऐसा क्या है, कोई एक आदमी मारता है तो वो राष्ट्रवादी हो जाता है और कोई दूसरा आदमी मारता है तो वो आतंकवादी हो जाता है। तो विद्रोही जी बताइए, एक थप्पड़ में ऐसा है क्या? नमस्कार सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को कि आज थप्पड़ की राजनीति पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं और आजकल राजनीति में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जहाँ कोई एक व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारता है तो कहता है कि हम देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र के रक्षा में जो भी बीच में आएगा उसको थप्पड़ मारेंगे और उसको साइड कर देंगे। जनता से उनको मतलब नहीं है, उनको संविधान से मतलब नहीं है, कानून से मतलब नहीं है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। कुछ लोग थप्पड़ मारने के लिए उकसाने का भी काम करते हैं। अभी हमारे देश के गृह मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने कुछ दिनों पहले नारा दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही एक बंदूक लेके चलेगा और सड़क पर उतर जाएगा, कहेगा कि फलाना गद्दार है गोली मारो, चिलाना गद्दार है गोली मारो, तो ये गद्दार कौन है, इसका फैसला कौन करेगा? और ऐसे में जो सबसे कमजोर आदमी रहेगा वो तो कभी भी सही लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। जब अराजक व्यवस्था हो जाएगी, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है, तो जो सबसे कमजोर लोग रहेंगे वो हाशिए पर चले जाएंगे। तो अभी जो देश की राजनीति हो रही है, अभी मनोज तिवारी जी ने कहा था कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं और ये देश तोड़ने की, देश विरोधी नारों को लगाने का और देश तोड़ने की साजिश रचने वालों में से हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। देश में सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। और मनोज तिवारी जी किसके कैंडिडेट हैं? वो तो भाजपा के। और भाजपा की सरकार की पुलिस ने कन्हैया को क्लीन चिट दे दी है। कन्हैया एक साधारण सा व्यक्ति, अगर वो सचमुच में देश विरोधी नारा लगाया होता तो देश के प्रधानमंत्री, जिसको मनोज तिवारी कहते हैं कि बब्बर शेर है, तो क्या बब्बर शेर की इतनी औकात नहीं है कि एक छोटे से हिरन को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डाल सके? तो ये तो मनोज तिवारी अपने ही नेता को चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को कि आपके सामने में देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला लोग है सो गुजर रहा है, लेकिन इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं देगा। कन्हैया को जिसने थप्पड़ मारा उसको तो पकड़ के गिरफ्तारी हो गई, जेल चला गया, फिर बेल लेके सड़क पर आ गया, लेकिन ये तो सिर्फ थप्पड़ मारा। सोचिए मनोज तिवारी के बातों को सुन के कोई बंदूक उठा के गोली मार दे तो? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो भड़काने वाले लोग हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी? अब आप बात करेंगे कि कंगना रनौत को भी थप्पड़ पड़ा है। तो देखिए, कंगना रनौत को जो महिला ने थप्पड़ मारा है उस महिला का पर्सनल उनसे दुश्मनी था। अब पर्सनल दुश्मनी कैसे कहे? कोई सांसद किसी को गरिया के आ जाएगा, वहां दो चार झापड़ खा लेगा तो कहेगा कि हमको विपक्षी पार्टी के लोगों ने साजिश करके। अरे किसी के माँ बहन को गाली बकिएगा तो मार खाएगा ना कीजिएगा भाई। और मार खाना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने सही है, मार खाना निश्चित रूप से गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हुई भी। उस लड़की को है नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर उसको किसी राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी माँ को है 100-200 रुपए में बैठने वाली, खरीदने बिक्री वाली तुम्हारी माँ को कह रही है, तुम जाके मैंने कंगना से बदला। किसी पार्टी ने डिसीजन, ये खुद का व्यक्तिगत डिसीजन था और व्यक्तिगत डिसीजन से उसने माँ के इंसल्ट का बदला उसने लिया। तो बदला अलग चीज होता है और राजनीतिक चीजें अलग चीज होती है। और राजनीति के द्वारा जिम्मेवार पद पर एक सांसद या एक देश का प्रधानमंत्री या एक गृह मंत्री गोली मारने की बात करे तो पूरा जनमानस पर उसका असर पड़ता है। और पूरा जनमानस जब एक व्यक्ति के खिलाफ हो जाए तो उसके जान पर बनाती है। ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति खिलाफ नहीं, यहाँ पूरा का पूरा सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे किसी का विरोध कर रहे हैं। तो ये थप्पड़ की राजनीति जो है, थप्पड़ की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है और उस थप्पड़ का खामियाजा जब लोग के अंदर में आक्रोश फैलाएंगे ना, जब हैफेजर्ड करेंगे व्यवस्था को, अराजक व्यवस्था करेंगे, जब पब्लिक बंदूक लेके गोली लेके बाहर निकलेगा तो उस गोली से कौन निशाना बनेगा
ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इंडिया गठबंधन के लोग ही बने, कभी कंगना रनौत भी बन सकती हैं, ठीक है। और उसी के खामियाजा कंगना रनौत को भुगतना पड़ा है। अब आप बताइए कि कंगना रनौत मार खाने के बाद जाके क्या वो माफी मांगी है कि मेरा बयान गलत था? इस देश के वोटर, इस देश के मतदाता, उन्होंने उल्टा ये कहा है कि जिन्होंने उनको थप्पड़ मारा है वो लोग आतंकवादी हो सकते हैं, खालिस्तानी हो सकते हैं, खालिस्तानी हो सकते हैं। और सोशल मीडिया पे लगातार ये चलाया जा रहा है कि जिन्होंने थप्पड़ मारा है वो खालिस्तानी है, और इन लोगों की वजह से ही आरडीएक्स जो पुलवामा में हुआ था, आरडीएक्स भारत में आया। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं जो एक सीआईएसएफ का जवान है उसके लिए, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दी। जी, एक बात बताइए, सीआईएसएफ किसके अंदर में है? बिल्कुल यार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। और ये लोग मान रहे हैं कि सीआईएसएफ की गलती की वजह से है सो पुलवामा में अटैक हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में सीआईएसएफ है, तो या जब मोदी जी गलती की जिम्मेवारी ले कि पुलवामा में अटैक हुआ था वो मेरे गलती की वजह से, जैसे कि सत्यपाल मलिक कह रहे थे, तो पुलवामा में जो अटैक हुआ था सीआईएसएफ को हम कंट्रोल नहीं कर सके, ये पूरी तरह से मेरी फेल्योरनेस है, और इस फेल्योरनेस की वजह से शहीदों की जान गई। बिल्कुल, ये हमारे सेना के जवानों की है, सेना के देश के जवानों की जान गई, ये मोदी जी एक्सेप्ट करें। और नहीं तो मोदी जी कहे कि भाई सीआईएसएफ का फलाने लोग हम जांच कर लिए हैं और ये लोग दोषी थे, इनको हम सस्पेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी ने किसी पर कार्रवाई की क्या? नहीं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए अभी। आज तक किसी भी सेना के जो जवान थे या वहां सुरक्षा में लगे हुए लोग थे, किसी एक आदमी की गिरफ्तारी हुई तो बता दो, मैं चैलेंज करना चाहता हूं आपके डी पीपल वॉइस के माध्यम से, किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सत्यपाल मलिक कह रहे हैं बार बार कि हमारी ही सरकार की गलती थी, जिसके तो उससे इस मामले को तो जोड़ा ही नहीं जा सकता है। और रही बात कंगना रनौत की, रही बात देश के नेताओं की, तो हम सीधे ही कहना चाहेंगे कि आप जब भी अपने बात को मुंह से निकाले तो सोच समझ के निकाले, क्योंकि उसको लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। तो इसलिए इस थप्पड़ की राजनीति को, इस हिंसा की राजनीति को अगर इंडिया गठबंधन के लोग भी करते हैं तो उसकी भी निंदा की जानी चाहिए और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस घटना को अंजाम देता है तो उस पर तो किया ही जाना चाहिए, और जिस नेता के बहकावे में आके किया है उस पर दुगनी कार्रवाई होनी चाहिए। और सीआईएसएफ को और देश के जवानों को आतंकवादी, खालिस्तानी कहने से इन लोग को परहेज करना चाहिए, नहीं तो ये देश फिर से टुकड़ों में बढ़ जाएगा। पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगत चुका है, पाकिस्तान और बांग्लादेश हो चुका है, भारत और खालिस्तान ना हो जाए, इससे पहले हमको सचेत हो जाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसी तरह अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे, और विद्रोही जी को से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमेशा आते रहें और इस तरह के टॉपिक पे हम लोग बात करते रहें। आप देखे थे डी पीपल वॉइस। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो हमारा आप फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।